टपल स्टार्ट करना था हमें। टपल क्या होता है बच्चों? टपल is also a user defined data type in which we can store multiple type of data. ओके, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम लोग टपल में, ठीक है। जैसे वेरिएबल होता है, वेरिएबल में एक वेरिएबल में हम सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो टपल होता है, टपल में हम कई सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो है हमारा क्रिएशन ऑफ अ टपल। क्रिएट अ टपल, ठीक है। टपल हमको क्रिएट करनी है। तो जो टपल क्रिएट करते हैं, जैसे हम लिस्ट क्रिएट करते थे ना, सेम वैसे ही टपल क्रिएट करेंगे, ठीक है। हमने टपल का नाम दे दिया यहाँ पे T1। ओके, T1 इक्वल्स टू, इन parenthesis we will give the values of the tuple। कोमा कोमा करके हम सारी वैल्यूज दे देते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया 12th क्लास स्टूडेंट संभावना, ओके, स्ट्रीम इज नॉन मेडिकल, ये स्ट्रीम हो गया, ठीक है। तीन वैल्यूज वी हैव एडेड। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट। ओके, क्रिएटिंग अ टपल while you are giving the values to tuple while you are writing the code। कोडिंग के टाइम पे ही आपने टपल को उसकी वैल्यू दे दी, तो सिंपल है, ठीक है। अब इसमें जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें आप लोगों को खूब सारा कंफ्यूजन आया था, वो किस, फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों जो आप लोगों को क्लियर करना है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? व्हेन मल्टीपल वैल्यूज आर देयर देन नो प्रॉब्लम इज देयर, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? व्हेन ओनली वन वैल्यू इज टू बी एंटर्ड। ये कंसेप्ट हमको क्लियर करना है। व्हेन ओनली वन वैल्यू इज टू बी एंटर्ड, तो उस केस में आती है हमारी प्रॉब्लम, ठीक है। कई सारी वैल्यूज तो ये एक्सेप्ट कर ही लेता है। जैसे हमने यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज दी। अब देखो, इसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट T1, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ये देखो, इसने एग्जीक्यूट कर दिया यहाँ पे। अच्छा, अगर हम सपोज करो यहाँ पे वन वैल्यू डाल देते हैं, संभावना, ओनली वन वैल्यू इज देयर, ठीक है। F5 किया, इसने एक वैल्यू को डाल दिया एक इंडेक्स नंबर पे, ठीक है। ये किस टाइम का है? व्हेन यू आर गिविंग द वैल्यूज व्हाइल यू आर कोडिंग, ओके, उसी टाइम पे आपने वैल्यू दे दी। अच्छा, इसकी लेंथ देखेंगे। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। ओके, अच्छा, इतनी देर का आपने कुछ सुना ही? नो मैम। ओके, चलो मैं रिपीट कर देती हूँ। जो टपल और लिस्ट है उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। एक डिफरेंस तो ये हो जाता है कि हम यहाँ ब्रैकेट अलग अलग देते हैं, लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं, इसको हम पैरेंथेसिस में डाल देते हैं, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है? मैनिपुलेशंस का। जो टपल होता है बच्चों, वंस यू हैव entered the data, you have to use the same data throughout the program। modifications are not allowed। आप उसको न्यू वैल्यू दे सकते हो। जो T1 है, T1 इक्वल्स टू, यू कैन चेंज द फुल वैल्यू, लेकिन आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जैसे इसके अंदर 4 एलिमेंट है, एक रिमूव कर दिया, ठीक है। 4 एलिमेंट है, 3 न्यू एंटर कर दिए, या मान लो कोई एक एलिमेंट आपको रिप्लेस करना दूसरी वैल्यू से, तो वो अलाउड नहीं होता है टपल में, वो लिस्ट में अलाउड होता है, ठीक है। ये इनका बेसिक डिफरेंस है। तो इसमें जो हम कई सारी वैल्यूज लेते हैं ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, ये एज इट इज डिस्प्ले कर देता है। अगर हमने यहाँ पे सिंगल वैल्यू भी ली तो भी इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आई। इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लेन ऑफ T1, T1 की लेंथ देखते हैं, F5, ये देखो। ओके, प्रिंट में लिखा है,
प्रिंट लेनो टीना। ठीक है, प्रॉब्लम आ गई। कितनी लेंथ दिखा दी बच्चों इसने? 10। बट 10. अकॉर्डिंग टू अस द वैल्यू इज ओनली 1, है ना? दिस इज अ सिंगल नेम, इट शुड शो द लेंथ एज 1। इसको 10 तो दिखानी नहीं चाहिए। आ गई ना प्रॉब्लम? अच्छा, अगर हम इसको मान लो ऐसे देते थे 12th क्लास संभावना नॉन मेडिकल। ठीक है, हम इसको जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। when more than one values are there, then no problem is there. The problem is when only one value is to be entered. तो आपको जो लिस्ट किया है ना वैसा ही टपल है। टपल आधे घंटे का टॉपिक है मुश्किल से। ठीक है, क्योंकि सारे कंसेप्ट वही लिस्ट वाले इसमें अप्लाई होते, कोई नया टॉपिक नहीं है आपका। लेकिन जो कंसेप्ट आपको क्लियर करना है बच्चों इस क्लास में, ये लिस्ट में भी हम लोग देखेंगे, लिस्ट के रिस्पॉन्स में भी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। वो वाला कौन सा कंसेप्ट है जिसमें आप पिछली क्लास में बहुत कंफ्यूज हो गए। पहली चीज तो ये क्लियर करके चलो कि आप कंफ्यूज किस केस में हुए थे। ठीक है, जब आप सिंगल वैल्यू डालते हो तो उस केस में ये इसको एक वैल्यू नहीं लेके चलता। अगर स्ट्रिंग है तो ये क्या करता है, इस हर एक कैरेक्टर को अलग अलग इंडेक्स नंबर पे स्टोर करता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, दिस इज अ सिंगल नेम, इट शुड बी स्टोर्ड ऑन वन इंडेक्स नंबर। ठीक है, अगर मान लो मैं यहाँ सिर्फ स्ट्रिंग देती हूँ तो ये इसको अलग अलग इंडेक्स नंबर पे सेव कर देता है। ठीक है, यहाँ देखो 10 इसने इसकी लेंथ दे दी। अगर मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू देती हूँ, 34 दिया मैंने सिर्फ, तो ये एरर दे देता है ना? अगर एक ही वैल्यू है बच्चों तो आप लोगों को ये याद रखना है कि दिस विल कंसीडर सिंगल वैल्यू एज वन वैल्यू ओनली व्हेन यू विल पुट कोमा आफ्टर द वैल्यू। ओके, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से चले ना, देर इज नो पॉइंट पुटिंग कोमा आफ्टर वन वैल्यू। कोमा तो हम जब ही डालते ना कि ये कोमा ये कोमा ये कोमा ये, ऐसे करके हम कोमा डालते। ऐसे तो सिंगल वैल्यू में तो जैसे मैंने बोला अभी दीक्षा, तो कोमा में थोड़ी ना यूज करूंगी, सिंपल लिख दूंगी दीक्षा। मैं बोल रही हूँ दीक्षा, निकुंज, डिम्पी और चेतना। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगी ना, दीक्षा कोमा निकुंज कोमा। तो कई सारे वैल्यू तो तभी कोमा डालते, लेकिन इसमें ये कंसेप्ट आपको नहीं लगाना है। यू हैव टू पुट ऑलवेज कोमा इफ यू आर हैविंग ओनली सिंगल वैल्यू। ठीक है, ये देखो अब इसको हम रन करेंगे। देखो रन हो गया ना, एक वैल्यू है और इंडेक्स इसकी लेंथ कितनी दे दी इसने, 1 लेंथ दे दी। अगर मैं यहाँ पे कोई नेम दे देती हूँ, तो देखो अगर मैंने यहाँ पे नेम दिया है निकुंज, तो ये इसका कितना साइज दे देता, 6 लेन दे देता। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू अस दिस इज अ सिंगल वैल्यू, तो इसको हम एक्सिक्यूट करेंगे। ये देखो 6 लेंथ दे दी, इसकी लेंथ तो इसको 1 देनी थी, चाहिए थी। देन व्हाट वी विल डू, वी विल पुट कोमा आफ्टर द वैल्यू, नो मैटर ओनली सिंगल वैल्यू इज देयर। ये देखो हुआ कंसेप्ट क्लियर। When only one value is to be entered, in that case you have to put comma after that value। ठीक है, अगर आपकी सिर्फ एक ही वैल्यू है तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको कोमा जरूर लगाना है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर करके चलना। ठीक है, बस यही पॉइंट था जिसमें हम पिछली क्लास में इतना अटके रहे थे। ये पॉइंट आपका, अभी तो हमने क्या किया है, असाइनमेंट किया है। ठीक है, यहीं पे हमने वैल्यू असाइन कर दी। अब हम सेकंड कंसेप्ट देख लेते हैं। व्हेन यू आर asking values from the user have to type the values, उस केस में हम देख लेते हैं। उस केस में कौन सी स्टेटमेंट हम यूज करते हैं, बोलो।
व्हेन यू आस्क Input. इनपुट स्टेटमेंट। और टपल इसमें लगाएंगे, लिस्ट वाले में हमने क्लियर कर लिया था। ओके, इनपुट क्या इनपुट करना है, एंटर वैल्यूज, ठीक है। देखो इसको रन करते हैं जरा। एंटर वैल्यूज, मुझे यहाँ वैल्यूज डालनी है, मैंने डाल दिया 12th कॉमा निकुंज कॉमा नॉन मेडिकल, ठीक है। एंटर, ये देखो इसने पूरी टपल क्रिएट कर दी है ना, 3 इसका साइज दे दिया। व्हाट इफ आई विल टाइप ओनली सिंगल वैल्यू, मैंने यहां लिख दिया सिर्फ निकुंज, ठीक है। मैंने सिर्फ निकुंज लिखा है डबल कोट्स में, तो मैंने यहाँ एंटर कर दिया। सेम प्रॉब्लम इज देयर, है ना, वही सेम प्रॉब्लम आ गई। व्हाट इफ आई विल टाइप न्यूमेरिकल वैल्यू, numerical value 12, error is there. What if I will type boolean type value, देखो false, still error is there. Why? Because I have to put comma after single value, ठीक है। अगर मैं सिंगल वैल्यू भी डाल रही हूँ, still I have to put comma after that। जैसे मैंने लिखा निकुंज कॉमा, ठीक है, then I will press enter। नाउ नो प्रॉब्लम इज देयर, है ना। निकुंज एक वर्ड है और इसने एक इंडेक्स नंबर पे उसको स्टोर किया। व्हाट इफ आई विल टाइप न्यूमेरिकल वैल्यू, देन ऑल्सो इट विल एक्सेप्ट इट। रन 12 आई हैव एंटर्ड, एरर, ठीक है। बट इफ आई विल एंटर 12 विद अ कोमा, नो एरर इज देयर, ठीक है। सेम हम बुलियन वैल्यू के केस में करके देख लेते हैं। ट्रू comma, if I will give only true, then it will raise an error, but if I will give true with comma, then no error will be there। हुआ पॉइंट क्लियर? Yes, ma'am. देखो यही Yes, वाला ma'am. पॉइंट था जो इतना कंफ्यूज थे आप लोग। अच्छा, ये सेम चीज हम जरा उस पे भी अप्लाई करके देख लेते हैं, लिस्ट पे, ठीक है, या यहीं पे ही अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। इनपुट स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, 12 हमने दिया, ठीक है। रन करते हैं, 12 ले लिया इसने। अगर हम यहाँ पे डबल कोट्स में वैल्यू देते हैं कंप्यूटर, ठीक है, तो उस केस में ये क्या करेगा, उसको एक ही उस पे लेके चल रहा है। ये भी इसका मेन डिफरेंस है, ठीक है। कंप्यूटर को इसने क्या लेके चला बच्चों, एक ही वैल्यू लेके चला, इसने सेपरेटली नहीं शो करा इसको, है ना। अगर हम यही कंप्यूटर यहाँ पे लेके चलते, स्मॉल ब्रैकेट लगा देते, तो ये क्या कर देता, इस कंप्यूटर को अलग अलग इंडेक्स नंबर पे रख देता, ठीक है। ये देखो यहाँ लेंथ कितनी आई है कंप्यूटर की, 8, और यहाँ लेंथ कितनी आई थी, 1, है ना, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर एक सिंगल वैल्यू के जैसे कंसीडर किया इसने, और यहाँ पे इसने अलग अलग वैल्यूज के जैसे कंसीडर किया है, ठीक है। तो लिस्ट है, तो लिस्ट के केस में यू हैव टू पुट कोमा आफ्टर सिंगल वैल्यू ऑल्सो, ठीक है। यही पॉइंट था मेरा जो मैंने क्लियर करना था रिलेटेड टू लिस्ट। हुआ क्लियर आज?
Yes or no? Yes, ma'am. ओके। आज इससे रिलेटेड मैं टेस्ट सेंड करूंगी एक, जिसमें सिर्फ यही कंसेप्ट होगा। ठीक है। अच्छा, फिर आगे नेक्स्ट कंसेप्ट आप देखो, बुक ओपन कर लो, लिस्ट वाला टॉपिक, टपल वाला टॉपिक ओपन कर लो। फर्स्ट टॉपिक है आपका क्रिएशन ऑफ अ टपल। आप कैसे क्रिएट करते हैं, दैट वी हैव डिस्कस्ड नाउ ओनली। अभी हम उसको डिस्कस्ड कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद है क्रिएटिंग सिंगल एलिमेंट टपल। एक एलिमेंट की टपल कैसे क्रिएट करेंगे वो भी हमने कर लिया, कॉमा पुट करके। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग टपल फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। एग्जिस्टिंग सीक्वेंस मतलब ऑलरेडी हमारे पास कुछ एक वैल्यूज हैं, उससे हमको टपल क्रिएट करनी है। ठीक है। ऑलरेडी कोई टपल है या लिस्ट है, तो उससे हमें एक टपल क्रिएट करनी है। लिस्ट एक क्रिएट कर ली और उसमें हमने वैल्यूज डाल दी। ठीक है। तो हम इस लिस्ट से क्या करेंगे, टपल क्रिएट कर लेंगे L1। ठीक है। तो कोई भी आपकी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एलिमेंट्स है उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो टपल में। ठीक है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट है क्रिएटिंग टपल फ्रॉम कीबोर्ड इनपुट। जो इनपुट स्टेटमेंट है उसको यूज करके हम कैसे टपल क्रिएट करते हैं, दैट ऑल्सो वी हैव डन, है ना। अभी हमने इनपुट स्टेटमेंट यूज करके ही टपल क्रिएट किया था।